सुजीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिन विथ विश्वा में, जहां मैं आज आपके लिए एक बेहद ही खास इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स लेके आया हूं। वो ट्रिक्स से न्यूटन की गति के नियम को याद रखने का कि आखिर वो कैसे न्यूटन के तीन जितने गति के नियम हैं उसे याद रखा जाए। बहुत से एग्जाम में कन्फ्यूजन के कारण गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं जो ट्रिक्स बताऊँगा यदि आप उसे देख लें, सुन लें, ध्यान से सुन लें तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे न्यूटन की जितनी गति के नियम हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। तो उसके पहले मैं आपको न्यूटन की गति के नियम जितने हैं उसके डिटेल बताऊंगा कि आखिर प्रत्येक नियम कहता क्या है। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में 1687 में एक बुक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इसी बुक में उन्होंने प्रिंसिपिया नामक बुक में उन्होंने गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया। उन्होंने गति के 3 नियम बताए। पहला नियम जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा संवेग का नियम यानी लॉ ऑफ मोमेंटम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आपको मैं ट्रिक्स बाद में बताऊंगा, पहले आप एक बार डिटेल में न्यूटन के जितने नियम हैं उसके देख लीजिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है यानी जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं यानी लॉ ऑफ इनर्शिया का। ये नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु मूव कर रहा है, जा रहा है, रन कर रहा है तो तब तक घूमता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए, या वो रेस्ट है विरामावस्था में तब तक वो विरामावस्था में रहेगा जब तक उसे कोई फोर्स न लगाया जाए उस पर। यानी जो ये एक जगह है तो एक ही जगह पर रहेगा यदि मैंने यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगाया। नेक्स्ट, जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है यानी फोर्स का। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि बल यानी फोर्स की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से परिभाषित होता है, तो वो है जड़त्व का नियम यानी फर्स्ट नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्य के समानुपाती होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, अचानक ट्रेन खुल जाए तो आप पीछे झुक जाते हैं, क्यों? यही न्यूटन का फर्स्ट नियम है। अचानक ट्रेन के खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूरी दौड़कर उछलता है। आपने देखा होगा कि लॉन्ग जंप जो लगाते हैं तो उसमें लोग पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और उसके बाद जंप करते हैं। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, लॉ ऑफ मोमेंटम यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा संवेग की दिशा वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाए। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये कोई वस्तु है, इसमें जो मोमेंटम आएगा उसमें लगाए गए बल की दिशा जो समानुपाती बल की दिशा में होगा। यानी मैंने इधर से बल लगाया तो ये मोमेंटम इधर होगा, और वो लगाए गए बल जितना बल लगाया जाएगा उसके समानुपाती इसमें मोमेंट आएगा। अब बात है कि मोमेंटम क्या है, तो द्रव्यमान यानी मास, इस जो वस्तु मैंने बताया इसे इसका मास और वेग मैंने जितना फोर्स लगाया तो उसमें वेलोसिटी पैदा होगा। तो वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है यानी P इक्वल mv, m जहां मास है, v वेलोसिटी है। इसका SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। न्यूटन के सेकेंड नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है यानी फोर्स का वैल्यू प्राप्त होता है। F इक्वल ma, जहाँ m मास है, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण, F फोर्स। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, इसका एग्जाम्पल देखने से पहले, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है ताकि कम चोट लगे। ये न्यूटन के सेकंड नियम का है यानी लीनियर मोमेंटम का नियम है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड नियम कहता है रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन की तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया यानी रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी कहता प्रत्येक क्रिया यानी जो एक्शन लिया जाएगा उसका रिएक्शन भी होगा,
और इक्वल में होगा। यदि मैंने इधर से अटैक किया तो इधर से अटैक होगा। इसे किर्जा प्रतिकिर्जा नियम भी कहते हैं, यानी न्यूटन्स लॉ। अब जितना फोर्स लगाओगे उसके विपरीत फोर्स लगता है। इसका एक एग्जांपल है, बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि वो जितने स्पीड से आगे बंदूक गोली निकलती है उतना पीछे फोर्स लगता है। दूसरा, यदि आप कुएं से पानी खींच रहे हैं, अचानक रस्सी टूट जाए तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, अब आए ट्रिक्स कि आखिर ट्रिक क्या है न्यूटन के नियम को याद रखने, गति के नियम को याद रखने का। तो वो ट्रिक्स है जी के ट्रिक्स, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, आप इसे याद रख लें। जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया, जड़ यानी फर्स्ट नियम, जड़ से क्रिया यानी जड़त्व, जड़ से जड़त्व हो गया, जड़त्व यानी इनर्शिया, जड़ से जड़त्व इनर्शिया, फर्स्ट नियम जड़त्व का नियम। से सेकेंड नियम, से यानी संवेग, से यानी संवेग यानी सेकेंड नियम, संवेग का नियम। क्रिया थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। ये इसे आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, इसे आप याद रखें, जड़ से क्रिया यानी जड़त्व से क्रिया। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद ना आया हो कोई बात नहीं, आप नीचे डिसलाइक का बटन दबा दें ताकि हमें पता चले कि किन किन लोगों ने डिसलाइक किया है और वो क्यों किया है, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।